वक्त सोचता रहता था कि कब ये जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर क्रोनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे, और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। इसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच क्रोनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद एनेरियस क्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब है। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक चल सके। लकीली अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन क्रोनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त अनारियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को क्रोनर से बचाना चाहती थी। क्रोनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी, जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था। वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था, और अगर डेविड उस शिप में वापस चला गया तो वो वहाँ जाकर सबको एनेरियस और उनके बारे में बता देगा। इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। क्रोनर अब भी डेविड और अनारियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनारियस को वो खास तौर पर मारता था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी, जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ सचमुच एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में क्रोनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। क्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रीचर्स ने मार दिया। वो सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी, तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, जिससे इन क्रीचर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन क्रोनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए ये सब क्रोनर ने चुपके से देख लिया। क्रोनर को लगा कि अनारियस उसे छिन जाएगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन क्रोनर खुद डेविड की बात मानने को तैयार हो जाता है। वो डेविड से कहता है ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहाँ ढेर सारा आरडीएक्स कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूंगा। लेकिन क्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वही समंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक कुछ क्रिएचर उसके सामने आ गए। क्रिएचर्स को देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था और डेविड क्रोनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। क्रोनर को लगा कि शायद वह क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वो तो सिर्फ दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और ऊपर सतह तक खुद को पहुंचाया। उन्हें वहां कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। इसके बाद यह दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फबारी का मौसम आया, लेकिन एक बार फिर वो क्रिएचर्स गायब हो गए। अचानक से अटैक बंद हो चुके थे, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। क्रोनर को लगा कि शायद अनारियस ने उन क्रिएचर्स को खबरदार कर दिया है, जिसकी वजह से वो अनारियस पर जुल्म करने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर्स पास आए डायनामाइट से उन सबको उड़ा दिया जाए। डेविड ने चालाकी से काम लेते हुए अनारियस को लाइट हाउस के टॉप पर चीखने को कहा। एनरिस की आवाज सुनते ही सभी क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे। क्रिएचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि यह अच्छा मौका है अनारियस को छुड़ाने का, लेकिन असल में यह उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वह क्रिएचर समंदर से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वे सभी क्रिएचर लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो क्रोनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने
हाउस का कनेक्शन खोल दिया था और क्रोनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला क्रोनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए तो उन्होंने देखा कि एनेरियस वहां नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। क्रोनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खूंखार समझते आए थे, वो भी इंसानों की तरह थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन क्रोनर के लिए यह सब बेकार बातें थी। उस दिन के बाद वह क्रिएचर्स फिर कभी अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। कितनी फैमिली टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वह छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनेरिस उसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन एनेरिस कभी वापस नहीं आई। सुबह नींद से जागने के बाद डेविड ने देखा कि क्रोनर सो रहा है। क्रोनर के पास कुछ पुरानी चीजें रखी थी, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वह हैरान रह गया। वह लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखा था, वह कोई और नहीं बल्कि क्रोनर की पत्नी थी। और फोटो में क्रोनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आए वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं, बल्कि उसने अपनी पहचान बदल दी थी। यानी क्रोनर ही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट है, बस उसने अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि अब वह कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी यह उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समंदर के किनारे गया, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रीचर का छोटा सा बच्चा देखा, जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में फेंक दिया, ताकि वह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और उससे किसी को खतरा महसूस न हो। वह उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से एनारिस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रीचर्स का ग्रुप भी समंदर से बाहर आता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता, क्योंकि वे भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सुरक्षित जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए। लेकिन तभी वहां क्रोनर हाथ में बंदूक लिए पहुंच जाता है। क्रोनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो उसे सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं। लेकिन क्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो एनेरियस से चिल्लाकर कहता है, अंदर चली जाओ। लेकिन ये पहली बार था कि एनेरियस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वह उसकी नौकरानी नहीं थी। यह देखकर क्रोनर को लगता है कि अब इस आइलैंड पर उसकी बादशाहत नहीं रही। क्रोनर खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा शायद क्रोनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन क्रोनर के सर से बादशाहत का भूत कहां उतरने वाला था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी, जो सीधा जाकर एक क्रीचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रीचर्स डर के मारे भाग गए और एनेरियस ने भी डेविड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है क्रोनर को सबक सिखाने। डेविड उससे लड़ने लगता है, क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन क्रोनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। वह हाथ में लोहे का रॉड लेकर जैसे ही डेविड पर वार करने जा रहा था, डेविड ने उससे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर क्रोनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वह असल में कोई किलर नहीं था, वह एक अच्छा इंसान था। क्रोनर को एहसास हुआ कि ये क्रीचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस शांति चाहते थे। क्रोनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह खुद को पावरफुल दिखा सके। और अब क्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए उसने खुद को उन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट अफसर आता है, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब नए गवर्नमेंट अफसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर की ड्यूटी करनी थी। जब कैप्टन पिछले अफसर के बारे में डेविड से पूछता है, तो डेविड भी वही बात करता है कि वह पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। और वेदर ऑफिसर को भी लगता है कि डेविड ही क्रोनर है। डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वह चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल क्रोनर की तरह। इसी दौरान एनेरिस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी क्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।